हेलो एवरीवन, सो हाय, दिस इज सौरभ रैना। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे उन क्वेश्चंस के बारे में जिनमें हमें चाहे पैराग्राफ दिया हुआ है, चाहे रिएक्शन दिया हुआ है और हमें फाइंड करना है उसमें ए बी सी डी। ठीक है, हम उन्हीं क्वेश्चंस की बात करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले हम बात करेंगे हेलो एल्कीन्स एंड हेलो एरीन्स के उन क्वेश्चंस की। हमारा पहला क्वेश्चन है, हमें आइडेंटिफाई करना है ए बी सी क्यू आर आर डैश इन द फॉलोइंग इक्वेशन। हमें ये इक्वेशन दी है, हमें फाइंड करना है ए बी सी क्यू आर आर डैश। सबसे पहले हमारी रिएक्शन है, ठीक है। इसमें क्या दिया हुआ है, हमें ब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन दिया हुआ है। हमने Mg ड्राई ईथर के साथ इसे रिएक्ट किया, ठीक है। तो हमारा बन जाता है ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट साइक्लोहेक्साइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बन जाएगा। ये ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट है, ए बन गया हमारा, ठीक है। अब हमने इसे वाटर के साथ रिएक्ट किया तो याद रखना ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट पे क्या होता है, मैग्नीशियम में डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होता है क्योंकि मेटल है, कार्बन पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज होता है। वो क्या करेगा, वाटर के हाइड्रोजन पे डेल्टा पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव, तो ये इस हाइड्रोजन को यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लेगा, तो यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और हमारा बन जाएगा साइक्लोहेक्सेन। तो बी होगा साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। नेक्स्ट हमें रिएक्शन दिया आर बी आर Mg ड्राई ईथर के साथ सी बन रहा है, मतलब हमारा ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट बन रहा है। आपने D2O में जो D है वो ड्यूटेरियम है। सिमिलरली जैसे वाटर रिएक्शन शो करता है वैसी रिएक्शन शो करेगा और हमारा ये प्रोडक्ट आ रहा है जिसमें क्या है, ये सेंटर कार्बन पे D अटैच है, ठीक है। अब हमें क्या बताना है, इसमें C बताना और हमें इसमें R बताना है। तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट है, इससे हमने पहले वाला हमें C बताना है। अब याद रखना जो D है, सिमिलरली जैसे H था, यहाँ पे D प्लस है, वो उसी कार्बन पे अटैक करेगा जहां पे मैग्नीशियम अटैच है, ठीक है। तो ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट का मैग्नीशियम उसी कार्बन पे अटैच होगा। तो अगर हम उसके पहले वाले स्टेप में जाएंगे तो इसी कार्बन पे क्या होगा, इसी कार्बन पे मैग्नीशियम ब्रोमाइड अटैच होगा और हमारा होगा आइसोप्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो आइसोप्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ आप रिएक्ट करोगे D2O को, तो क्या होगा, जो D है इस पे क्या होगा, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, इस पे डेल्टा नेगेटिव, ये इस पे अटैक करेगा, यहाँ पे D अटैच हो जाएगा, ठीक है। अब उसके पहले वाले स्टेप में हमने ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट बनाना है, तो मतलब क्या है, जो हमारा एल्काइल ब्रोमाइड है उसमें क्या होगा, Mg ईथर के साथ रिएक्ट करना, मतलब ये जो Br होगा वो इसी कार्बन के साथ अटैच होगा। तो आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड में जब आप Mg ऐड करोगे इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो Mg यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो मतलब जो हमारा ये ग्रुप R था वो था हमारा आइसोप्रोपाइल ग्रुप। नेक्स्ट हम बात करेंगे थर्ड रिएक्शन की। इसमें हमें क्या दिया हुआ है, R-X दिया हुआ है। सोडियम और ईथर के साथ हमारा ये कंपाउंड बन रहा है। मैग्नीशियम के साथ अगर आप रिएक्ट करोगे तो P, H2O के साथ Q। तो हमें क्या बताना है, R-Q बताना है। अगर हम देखेंगे ये हमारी कौन सी है, वुड्स रिएक्शन है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन क्या हो जाते हैं, डबल हो जाते हैं। इसमें देखोगे नंबर ऑफ कार्बन क्या हो चुके हैं, डबल। तो अगर हमें इसका एल्काइल हैलाइड बनाना है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, हाफ अगर आप ब्रेक करोगे, क्योंकि सिमेट्रिकल बनता है कंपाउंड, अगर आप हाफ ब्रेक करोगे और यहाँ पे अगर आप हैलोजन अटैच कर दोगे तो आपको इनिशियल एल्काइल हैलाइड मिल जाएगा, ठीक है। तो हमारा क्या बन जाएगा, टर्शरी ब्यूटाइल हैलाइड, ठीक है। टर्शरी ग्रुप हो जाएगा, टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप होगा हैलाइड। तो जब ये डबल हो जाएगा तो इस कार्बन के साथ सिमिलर ग्रुप जुड़ जाएगा और हमें ये कंपाउंड मिल जाएगा, ठीक है। ये कंपाउंड मिल गया, हमने मैग्नीशियम के साथ अटैच किया तो हमारा क्या बन जाएगा, ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट Mg यहाँ पे जुड़ जाएगा। वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो इस कार्बन पे हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और हमारा बन जाएगा 2-मिथाइल प्रोपेन। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 है, आइडेंटिफाई A, B, C, D, E एंड F इन द फॉलोइंग। तो हमें क्या फाइंड करना है, A, B, C, D, E, F इन द फॉलोइंग रिएक्शन। सेकेंड क्वेश्चन की हम बात करेंगे। हमें दिया हुआ है, ये कंपाउंड दिया हुआ है विच इज आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। अल्कोहलिक OH के साथ रिएक्ट करेंगे, हमारी होती है बीटा एलिमिनेशन। यहाँ से Br और यहाँ से बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, हमारा बन जाएगा 2-मिथाइल प्रोपीन, ठीक है। ये बन गया हमारा एल्कीन बन गया, HBr जब आप ऐड करोगे, ठीक है। ये A बन गया, HBr जब आपने ऐड किया तो Br उस कार्बन पे जुड़ेगा विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन डबल बॉन्ड। तो Br इस कार्बन पे, हाइड्रोजन इधर जुड़ जाएगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉव प्रिंसिपल। हमारा बन जाएगा टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ठीक है। और जब हम सोडियम और ड्राई ईथर के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये वुड्स रिएक्शन है। इसमें क्या होता है, ये जो 2 R ग्रुप है वो 2 अल्काइल हैलाइड के R ग्रुप जुड़ जाते हैं और नंबर ऑफ कार्बन क्या हो जाते हैं, डबल। तो हमारा ये कंपाउंड बन जाएगा विच इज C। अब हम इस डायरेक्शन में देखेंगे, हमने लिया हुआ है आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड लिया हुआ है, ड्राई ईथर मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करेंगे, हमारा ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट बनेगा, ठीक है। तो ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट कैसे बनेगा, इस कार्बन और Br के बीच में यहाँ पे मैग्नीशियम आ जाएगा तो हमारा बन जाएगा आइसोब्यूटाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। नेक्स्ट हम जब इसको वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं
तो हमें पता है इस कार्बन पे डेल्टा किस नेगेटिव चार्ज होगा, हाइड्रोजन पे डेल्टा पॉजिटिव, तो यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, हमारा बन जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन। नेक्स्ट जो रिएक्शन है हमें F बनाना है, हमें दिया हुआ NaOC2H5, तो इसे बोलते हैं हम सोडियम इथॉक्साइड। अब ये जो है ये विलियमसन सिंथेसिस है, इसमें हमारा ईथर बनता है, तो ये जो ऑक्सीजन है इस पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है। और याद रखना ये जो हमारा एल्काइल हैलाइड है ये प्राइमरी है, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड से ये रिएक्शन होती है। तो इस कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव, तो O इस कार्बन पे अटैक करेगा, NaBr रिमूव हो जाएगा और इस कार्बन के साथ हमारा OC2H5 जुड़ जाएगा और ये हमारा ईथर बन जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 है राइट स्ट्रक्चर ऑफ A, B, C and D इन द फॉलोइंग रिएक्शन। हमें A, B, C, D बताना है इस फॉलोइंग रिएक्शन में। सबसे पहले हमें दिया आइसोप्रोपाइल क्लोराइड दिया, अल्कोहलिक QH के साथ रिएक्ट करना है, तो क्या हो जाएगा, एलिमिनेशन हो जाएगा। हमारा अल्फा पोजीशन से Cl और बीटा, कोई भी बीटा पोजीशन से आप हाइड्रोजन रिमूव कर सकते हो, आपका बन जाएगा प्रोपीन। HBr को ऐड करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, तो पेरोक्साइड की प्रेजेंस में हमारा होता है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। Br उस कार्बन पे जुड़ता है विच हैज मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन डबल बॉन्ड, तो Br यहाँ पे जुड़ जाएगा, हमारा बन जाएगा ब्रोमो प्रोपेन। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, Na आइसोटोन के साथ रिएक्ट करेंगे, तो याद रखना ये कौन सी रिएक्शन है, हमारी फ्रिंकलस्टीन एलंगशन एक्सचेंज रिएक्शन है। तो क्या होगा, Br की जगह I, तो हमारा आइडोप्रोपेन बन जाएगा। और लास्ट में जब आप Mg ड्राई ईथर के साथ रिएक्ट करते हो तो इसमें क्या बन जाएगा, इस कार्बन और I के बीच में Mg आ जाएगा और हमारा बन जाएगा ग्रिग्नॉट रिएजेंट। नेक्स्ट हम बात करेंगे अल्कोहल, फिनोल्स एंड ईथर की। इसके फर्स्ट क्वेश्चन है कंपाउंड ए हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10O। हमें कंपाउंड ए दिया उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और ये सॉल्युबल है इन कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। इट डज नॉट रिएक्ट विद सोडियम मेटल एंड पोटेशियम परमैंगनेट। सोडियम और पोटेशियम परमैंगनेट के साथ रिएक्ट नहीं करता। ऑन हीटिंग विद एक्सेस ऑफ HI इट विल गिव सिंगल एल्काइल हैलाइड, डिड्यूस द स्ट्रक्चर ऑफ ए एंड एक्सप्लेन ऑल रिएक्शन। तो याद रखना है HI के साथ वो एल्काइल हैलाइड देना, उसका स्ट्रक्चर बताना ऑल रिएक्शन। तो HI के साथ अगर आपका एल्काइल हैलाइड बन रहा है तो ये रिएक्शन हमारा दे सकते हैं अल्कोहल या ईथर, मतलब ये जो कंपाउंड है अल्कोहल या ईथर में से एक है। बट ये कंपाउंड सोडियम और KMnO4 के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा है, तो ये कंपाउंड अल्कोहल नहीं है और ये डिसॉल्व कर सकता है H2SO4 में, तो ये कंपाउंड क्या है, हमारा ईथर है। ठीक है। नेक्स्ट, एक्सेस ऑफ HI के साथ ये सिर्फ देता है सिंगल एल्काइल हैलाइड, सिर्फ सिंगल एल्काइल हैलाइड बन रहा है, तो मतलब हमारे पास सिमेट्रिकल ईथर है। अगर डिफरेंट एल्काइल हैलाइड होते तो अनसिमेट्रिकल ईथर होता, तो 4 कार्बन का सिमेट्रिकल ईथर हमारा बन सकता है डाई इथाइल ईथर और इथॉक्सी इथेन। अगर आप एक्सेस ऑफ HI के साथ रिएक्ट करते हो तो क्या बन जाता है, हमारा इथाइल आयोडाइड के 2 मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड ABCDEF इन द फॉलोइंग रिएक्शन। हमें कंपाउंड ABCDEF बताना है ये हमारी फॉलोइंग इक्वेशन में। सबसे पहले हमें दिया हुआ है यहाँ पे क्या, फिनॉल दिया हुआ है, NaOH के साथ जब हम रिएक्ट करेंगे तो हमारा बन जाता है सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है, तो ये होगा सोडियम फिनॉक्साइड। CH3X के साथ जब हम रिएक्ट करते हैं तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इस CH3 पे अटैक करेगा, NaX रिमूव हो जाएगा, तो हमारा बन जाएगा C6H5OCH3, ये बन जाएगा हमारा एनिसोल, तो B हमारा एनिसोल है। नेक्स्ट हमने आइसोप्रोपाइल अल्कोहल लिया हुआ है, हमने CrO3 के साथ इसको क्या किया, रिएक्ट किया, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो सेकेंडरी अल्कोहल को ये कीटोन में कन्वर्ट कर देता है, प्रोपेनॉन हमारा बन जाएगा। नेक्स्ट हमने CH3MgBr वाटर के साथ रिएक्ट किया, ग्रिग्नॉट रिएजेंट है, ये CH3 क्या करेगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा और इस ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे और यहाँ पे जो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है वो हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर लेगा हाइड्रोलिसिस पे, तो हमारा बन जाएगा टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो हमारा याद रखना जो कीटोन होते हैं ग्रिग्नॉट रिएजेंट के साथ टर्शरी अल्कोहल देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एनिलीन है, NaNO2HCl के साथ जब हमने रिएक्ट किया तो हमारा बन गया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, और जब आप वाटर के साथ उसे वार्म करते हो तो ये बनाया था हमारा फिनोल, तो ये था हमारा E और ये था हमारा F। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 है कंसीडर फॉलोइंग रिएक्शन। फिनोल के साथ 2 रिएक्शन शो की हुई है और हमें पूछा है फाइंड द प्रोडक्ट X एंड Y। थर्ड क्वेश्चन का हमारा आंसर है, अगर आपने फिनोल लिया हुआ है, CO2 NaOH के साथ रिएक्ट करो, उसके बाद आप एसिड के साथ रिएक्ट करो, इसको बोलते हैं कॉल्ब्स रिएक्शन, और इसमें क्या होता है, हमारा ऑर्थो पोजीशन पे COOH ग्रुप ऐड हो जाता है और हमारा बन जाता है सैलिसाइलिक एसिड। सिमिलरली यहाँ पे जब हम क्लोरोफॉर्म लेते हैं एक्वस NaOH एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारा ऑर्थो पोजीशन में CHO ग्रुप ऐड हो जाता है फिनोल के और हमारा बनता है सैलिसिलडिहाइड।
नेक्स्ट हम बात करेंगे रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। हमारी पहली रिएक्शन है, एक कंपाउंड ए ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H3OCl अंडरगो सीरीज ऑफ रिएक्शन। सीरीज ऑफ रिएक्शन हो रही है एज शोन बिलो। हमें स्ट्रक्चर बताना A, B, C एंड D इन द फॉलोइंग रिएक्शन। सबसे पहले हमें दिया हुआ है C2H3OCl H2PdBSO4, तो ये रोजनमैन रिडक्शन है और इसी के लिए हमें चाहिए एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड क्या होता है, COCl होना चाहिए और बाकी COCl अगर आपने रिमूव कर दिया तो हमारा बच जाता है CH3। तो हमने एसिटाइल क्लोराइड H2 इन प्लेस ऑफ PdBSO4 हमारा क्या बन जाएगा, इथेनॉल। तो B हो जाएगा हमारा इथेनॉल। डाइल्यूट NaOH के साथ होती है हमारी एल्डोल कंडेंसेशन। सपोज आपके पास अनदर मॉलिक्यूल है, इसको ऐसे लिख सकते हैं CH2H CHO। तो क्या होता है, क्योंकि डाइल्यूट NaOH है, बेस है, CH2 में से क्या हाइड्रोजन रिमूव करता है, इस पे नेगेटिव चार्ज आता है, कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक करता है, ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं और यहाँ पे H अटैच हो जाता है। ठीक है, तो ये इसमें क्या होता है, दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाते हैं, इसे एल्डोल कंपाउंड बनता है। हमें इससे हमारा कंपाउंड बना, इस कार्बन पे OH, यहाँ पे CH2 CHO, इसे बोलते हैं 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल हमारा बन गया। जब आपने इसको हीट किया, यहाँ से OH हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है, वाटर एज ए वाटर रिमूव हो जाता है और हमारा बन जाता है ब्यूटूइनल। तो ये थे हमारे कंपाउंड A, B, C एंड T। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, एन एल्कीन A विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H10 ऑन ओजोनोलिसिस। आपने एल्कीन लिया हुआ है जिसका फॉर्मूला है C5H10 और ओजोनोलिसिस पे हमें मिलता है कंपाउंड BnC। जो कंपाउंड B है वो देता है पॉजिटिव फेलिंग टेस्ट एंड ऑल्सो रिएक्ट विद आयोडीन एंड NaOH, और जो कंपाउंड C डज नॉट गिव फेलिंग टेस्ट बट फॉर्म्स आयोडोफॉर्म। आइडेंटिफाई A, B एंड C। सबसे पहले याद रखना कि अगर आपने क्या लिया, एल्कीन लिया और उसकी ओजोनोलिसिस की है तो आपका एल्डिहाइड या कीटोन बनता है। ठीक है, तो मतलब क्या है, हमारा जो BnC है वो एल्डिहाइड और कीटोन में से एक होगा। अब जो कंपाउंड B है, इट गिव पॉजिटिव फेलिंग टेस्ट। पॉजिटिव फेलिंग टेस्ट देता है B, मतलब क्या है, ये एल्डिहाइड है, साथ में इट रिएक्ट्स विद आयोडीन एंड NaOH, मतलब ये पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट भी देता है। तो आयोडीन और NaOH के साथ आप रिएक्ट करते हो तो आयोडोफॉर्म बनता है, तो ये पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है। और सिर्फ एक ही ऐसा एल्डिहाइड है जो फेलिंग टेस्ट और आयोडोफॉर्म टेस्ट दे सकता है, वो है हमारा एस्टल्डिहाइड। ठीक है, क्योंकि ये एल्डिहाइड है, फेलिंग टेस्ट देता है और आयोडोफॉर्म टेस्ट के लिए हमें चाहिए CH3CO ग्रुप। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या दिया है, जो कंपाउंड C डज नॉट गिव फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट, तो फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट देता नहीं है, मतलब ये क्या है, कीटोन है एंड गिव पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो 2 कार्बन तो चले गए, तो 3 कार्बन का हमारा सिर्फ एक ही कीटोन बनता है विच इज एसीटोन। ठीक है, तो मतलब जो कंपाउंड C है वो क्या हमारा एसीटोन है। नेक्स्ट हमें क्या बताना है, इसमें आइडेंटिफाई A, एल्कीन बताना है। तो याद रखना, सपोज आपके पास एल्डिहाइड और कीटोन है, आपको क्या करना है, उससे आपको एल्कीन बनाना है, स्टार्टिंग एल्कीन। तो आप इन दोनों कार्बन को, जिसमें C डबल बॉन्ड O जुड़ा हुआ है, इन दोनों कार्बन को आप डबल बॉन्ड से क्या करोगे, जोड़ दोगे, तो आपका कंपाउंड बन जाएगा। तो यहाँ पे सपोज ये है और यहाँ पे ये वाला ग्रुप है, इन दोनों कार्बन से जोड़ देंगे, हमारा डबल बॉन्ड आ जाएगा और हमारा कंपाउंड बन जाएगा 2-मिथाइल-ब्यूटूइन। जब आप इसकी ओजोनोलिसिस करोगे तो ये ब्रेक हो जाएगा, इसमें C डबल बॉन्ड O एसीटोन बन जाएगा, इसमें C डबल बॉन्ड O और हमारा एस्टल्डिहाइड बन जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड A हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H8O। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है, इट गिव्स ऑरेंज रेड प्रेसिपिटेट विद 2,4-DNP रिएजेंट। 2,4-DNP टेस्ट ये शो करता है। इट डज नॉट रिड्यूस टॉलिन्स रिएजेंट, टॉलिन्स रिएजेंट के साथ रिएक्ट नहीं करता, बट इट गिव्स येलो प्रेसिपिटेट ऑफ आयोडोफॉर्म विद NaOH एंड I2। आयोडोफॉर्म टेस्ट ये शो करता है। कंपाउंड A ऑन रिडक्शन, जब आप इसको रिडक्शन करते हैं NaBH4 के साथ तो आपका कंपाउंड B मिलता है, और जब आप इसकी डिहाइड्रेशन करते हो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ तो आपको C मिलता है। आपको ABC बताना है। सबसे पहले जो कंपाउंड है C4H8O, हमें क्या पता चलता है, 2,4-DNP टेस्ट शो करता है, 2,4-DNP रिएजेंट के साथ रिएक्ट करता है, मतलब ये एल्डिहाइड और कीटोन में से एक है। ये टेस्ट सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन शो करते हैं। नेक्स्ट, टॉलिन्स रिएजेंट के साथ ये रिएक्ट नहीं करता है, मतलब क्या है कि ये एक कीटोन है। और आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है, मतलब ऐसा कीटोन है जिसमें क्या होना चाहिए, COCH3 ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए, तो हमारा बन जाएगा ब्यूटेन 2 ऑन। ठीक है, अब इसकी हमने रिडक्शन की NaBH4 के साथ, तो क्या होता है रिडक्शन में, याद रखना कीटोन देते हैं सेकेंडरी एल्कोहल, हमारा बनेगा ब्यूटेन 2 ऑल। जब आपने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट किया, यहाँ से OH, यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, हमारा बन जाएगा ब्यूट-2-इन। याद रखना ब्यूट-2-इन क्या होता है, हमारा मेजर क्वांटिटी में बनता है। हमारा ब्यूट-1-इन भी बन सकता है,
बट ब्यूटूइन ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड कार्बन के साथ 2 एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है। अगर आप यहाँ पे डबल बॉन्ड डालते हो तो सिर्फ एक ही एल्काइल ग्रुप मिलता, तो ये ज़्यादा स्टेबल होता है, तो हमारा मेजर क्वांटिटी में C बनता है ब्यूटूइन। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 है राइट द स्ट्रक्चर ऑफ ABCDEF इन द फॉलोइंग रिएक्शन। हमें बेंजीन दिया हुआ है C6H6 CH3COCl के साथ रिएक्ट करना है इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, हमें A मिलेगा। NaOH के साथ रिएक्ट किया, हमारा बनेगा DNE। A को अगर आपने रिएक्ट किया जिंक मर्करी इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl, हमारा बनेगा B। और B को KMnO4KOH के साथ रिएक्ट करो, उसके बाद हाइड्रोलिसिस करोगे तो F बनेगा। ठीक है, सबसे पहले B को हमने रिएक्ट किया CH3COCl एनहाइड्रस AlCl3, तो ये फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन है। जो Cl है AlCl3 के पास चला जाएगा, ये CH3CO में इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज ये बेंजीन पे अटैक करेगा और हमारा बन जाएगा एसीटोफिनोल। ठीक है, NaOH के साथ हमने रिएक्ट किया, याद रखना NaOH हमारा आया NaOH प्लस I2, आइडो फॉर्म टेस्ट है ये। ठीक है, इसमें क्या हो जाता है, इसमें इसकी क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है कंपाउंड की, तो हमारा बन जाता है सोडियम बेंजोएट। ठीक है, तो सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड बन जाता है। याद रखना नंबर ऑफ कार्बन क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, और ये जो CH3 ग्रुप है ये बना देता है हमारा आइडोफॉर्म CHI3, येलो प्रेसिपिटेट मिलते हैं, ये E है। नेक्स्ट हमने इसी कंपाउंड को एसीटोफिनोन को जिंक एमल्गम कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ रिएक्ट किया, याद रखना ये है क्लेमेंसन रिडक्शन। ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है इसका ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है, इसकी जगह हाइड्रोजन ऐड हो जाता है, हमारा बन जाता है इथाइल बेंजीन, B मिल गया हमें। नेक्स्ट हमने क्या किया, KMnO4KOH के साथ रिएक्ट किया, ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, हाइड्रोलिसिस किया, चाहे कितना भी लंबा चेन हो कार्बन का ये सारा ब्रेक हो जाता है और हमेशा हमारा बनता है बेंजोइक एसिड, तो हमारा कंपाउंड F हो जाएगा बेंजोइक एसिड। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 है 2 मोल्स ऑफ कंपाउंड A, एक कंपाउंड का आपने 2 मोल्स लिया और जब आपने स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट किया आपको 2 कंपाउंड मिले B एंड C। जो कंपाउंड B है जब आप इसकी डीहाइड्रोजनेशन करते हो विद कॉपर, वो कंपाउंड A देता है, वाइल एसिडिफिकेशन ऑफ C, जब C की एसिडिफिकेशन करते हो तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है D, और जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है CH2O2। हमें आइडेंटिफाई करना है कंपाउंड A B C D एंड राइट ऑल द केमिकल रिएक्शन। सबसे पहले हमें D कंपाउंड दिया विच इज CH2O2, तो अगर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है विद 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन का, तो हमारा बनता है HCOOH जो है हमारा फॉर्मिक एसिड। ठीक है, फॉर्मिक एसिड बनेगा। अब फॉर्मिक एसिड बनाने के लिए इन्होंने क्या किया था, एसिडिफिकेशन किया था C का, तो हम क्या कर सकते हैं, हम सोडियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड ले सकते हैं और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड, और जब आप इसकी एसिडिफिकेशन करते हो तो आपका क्या बन जाता है, फॉर्मिक एसिड बनता है। ठीक है, अब ये सॉल्ट कैसे बनेगा हमारा, याद रखना, तो ये बना सकते हैं हम फॉर्मल्डिहाइड से। फॉर्मल्डिहाइड की अगर आप कैनिज़ारो रिएक्शन करो, अगर आप इसे कॉन्सेंट्रेटेड बेस के साथ रिएक्ट करोगे, सपोज फॉर्मल्डिहाइड है, कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के साथ रिएक्ट करोगे, तो एक तरफ ये क्या शो करता है, रिडक्शन, हमारा बन जाता है मिथनॉल, और दूसरी तरफ ये ऑक्सीडेशन शो करता है और हमारा बनाता है सोडियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड और सोडियम फॉर्मेट। ये 2 बन गए। और क्या बोला इन्होंने, जो B है, B की हम क्या करेंगे, डीहाइड्रोजनेशन, मतलब कॉपरेट 573 रिएक्ट करेंगे तो इसमें से हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, हमारा फॉर्मल्डिहाइड हमें वापस मिल जाएगा। और जब आप C की जो सोडियम फॉर्मेट है इसकी एसिडिफिकेशन करोगे तो सोडियम की जगह H आ जाएगा और आपका बन जाएगा फॉर्मिक एसिड। तो ये थे हमारे कंपाउंड A B C एंड D। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 है राइट स्ट्रक्चर ऑफ A B एंड C। हमें क्या दिया हुआ है, ब्रोमोबेंजीन दिया हुआ है, मैग्नीशियम ट्राई ईथर के साथ A, CO2 हाइड्रोलिसिस पे B और PCl5 के साथ हमें C मिल रहा है। सिमिलरली सेकंड रिएक्शन दी है CH3CN SnCl2HCl H3O के साथ H3O प्लस के साथ हाइड्रोलिसिस A बन जाएगा, डाइल्यूट NaOH के साथ B और हीट करके C मिल जाएगा। सबसे पहले हमें क्या दिया है, ब्रोमोबेंजीन दिया है, मैग्नीशियम ट्राई ईथर के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमारा बन जाता है ग्रिग्नॉड रिएजेंट, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड हमारा बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमने CO2 के साथ रिएक्ट किया, याद रखना मैग्नीशियम के साथ वाले कार्बन पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज होगा, वो क्या करेगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होगा, हाइड्रोलिसिस पे हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा, ये ग्रुप रिमूव हो जाएगा और हमारा बन जाएगा बेंजोइक एसिड। ठीक है, बेंजोइक एसिड बन गया। और जब आप PCl5 के साथ रिएक्ट करते हो तो याद रखना OH की जगह Cl आ जाता है, हमारा बेंजोइल क्लोराइड बन जाता है। तो ये हमारा ABC था। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है CH3CN SnCl2HCl H3O+, तो ये हमारी है स्टीफंस रिडक्शन। इस रिडक्शन में क्या होता है, हमारा जो हमारा नाइट्राइल ग्रुप है इससे हमारा एल्डिहाइड बन जाता है, हमारा एस्टल्डिहाइड बन जाएगा।
डाइल्यूट NaOH के साथ जब आप रिएक्ट करोगे तो दो मॉलिक्यूल आपस में क्या करते हैं, कंडेंस कर लेते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन होता है और हमारा बन जाएगा 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। और जब आप इसको हीट करते हो यहाँ से OH, यहाँ से हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, हमारा बन जाता है ब्यूटूइनॉल। तो ये हो जाएंगे हमारे कंपाउंड A, B एंड C। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड A विच हैज कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर ऑन ट्रीटमेंट विद NaOH। हमने कंपाउंड A को NaOH के साथ रिएक्ट किया, उसकी एक पर्टिकुलर स्मेल होती है, हमें कंपाउंड B एंड C मिल जाएगा। जो कंपाउंड B है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है C7H8O। जब हम इसकी क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं CrO3 के साथ, तो हमें मिलता है कंपाउंड A वापस। और जो कंपाउंड C है वो है सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड। तो कंपाउंड C व्हेन हीटेड विद सोडा लाइम के साथ आप C को हीट करते हो तो आपको मिलता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। आपको बताना है ABCD क्या है। अगर हमारा कंपाउंड D हमें एरोमेटिक मिल रहा है तो मतलब इनिशियल जो हमने कंपाउंड यूज किया वो भी क्या है, एरोमेटिक है। ठीक है, तो जो A कंपाउंड है वो होगा हमारा बेंजल्डिहाइड। ठीक है, अगर आप देखोगे नंबर ऑफ कार्बन 7 है तो एक बेंजीन होगा और ये जो रिएक्शन होती है जब NaH क्या देता है, 2 कंपाउंड देता है, तो ये हमारा बेंजल्डिहाइड ये रिएक्शन शो करता है। तो बेंजल्डिहाइड विद NaOH कैनिजारो रिएक्शन शो करेगा। तो कंपाउंड A बेंजल्डिहाइड है, कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के साथ एक तरफ ये रिडक्शन शो करता है, हमारा बन जाएगा बेंजाइल एल्कोहल, और दूसरी तरफ ये ऑक्सीडेशन शो करता है, हमारा बनता है सोडियम बेंजोएट, जो हमारा क्या बन गया, हमें लिखा है यहाँ पे सॉल्ट ऑफ द सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड। नेक्स्ट जो कंपाउंड B है उसको जब आप CrO3 के साथ रिएक्ट करते हो तो इसमें ऑक्सीडेशन होती है, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देते हैं, आपका बेंजल्डिहाइड बन जाता है। सिमिलरली जो सोडियम बेंजोएट है, ठीक है, जो सोडियम बेंजोएट बना था CaONaOH के साथ आप रिएक्ट करते हो तो इसे बोलते हैं हम सोडा लाइम। और सोडा लाइम में क्या होता है, हमारा डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, ये वाले ग्रुप रिमूव हो जाते हैं और यहाँ पे क्या लग जाता है, हमारा हाइड्रोजन लग जाता है और हमारा वापस बेंजीन मिल जाता है हमें। ठीक है, तो ये था हमारा कंपाउंड A, B, C एंड D। नेक्स्ट हम बात करेंगे अमाइंस की। हमारा पहला क्वेश्चन है ए कंपाउंड A ऑन रिडक्शन विद आयरन स्क्रैप एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव कंपाउंड B। अगर आपने एक कंपाउंड की रिडक्शन की है HCl एंड आयरन स्क्रैप के साथ तो हमें कंपाउंड B मिल रहा है विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, हमें फॉर्मूला दिया हुआ है C6H7N। ठीक है, कंपाउंड B ऑन रिएक्शन विद क्लोरोफॉर्म एंड अल्कोहलिक KOH गिव एन एब्नॉक्शियस स्मेल ऑफ कार्बन अमाइन ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ C। तो हमारा क्या हो रहा है, ये जो कंपाउंड B है कार्बन अमाइन टेस्ट दे सकता है, इसमें क्या हो रही है, हमें बैड स्मेल ऑफ कार्बन अमाइन मिल रहा है, हमें आइडेंटिफाई करना है कंपाउंड A, B एंड C। सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है कि हमने रिडक्शन किया आयरन स्क्रैप एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, तो याद रखना इसमें हम क्या कर सकते हैं, नाइट्रो ग्रुप की रिडक्शन कर सकते हैं। ठीक है, नाइट्रो ग्रुप को अमाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं जब हम Fe और HCl के साथ रिएक्ट करते हैं। और अगर हम इस कंपाउंड का फॉर्मूला देखेंगे तो ये कंपाउंड हमारा बन जाएगा एनिलीन। ठीक है, तो हमारा जो कंपाउंड है वो एनिलीन बनेगा। तो आपका इनिशियल कंपाउंड क्या होगा, नाइट्रोबेंजीन, अगर आप FeHCl के साथ इसकी रिडक्शन करते हो। नेक्स्ट ये एनिलीन है, याद रखना प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन है, तो प्राइमरी जो अमाइंस होते हैं वो कार्बन अमाइन टेस्ट शो कर सकते हैं। आप क्लोरोफॉर्म अल्कोहलिक KOH के साथ जब आप रिएक्ट करोगे तो आपका बन जाएगा फिनाइल आइसोसाइनाइड, इसे ही कार्बन अमाइन कहते हैं और इसकी बैड स्मेल आती है। तो ये तीनों थे हमारे कंपाउंड A, B एंड C। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है हमें एन एरोमेटिक कंपाउंड A ऑन ट्रीटमेंट विद एक्वस अमोनिया। हमने एक्वस अमोनिया के साथ रिएक्ट किया एंड हीटिंग से हमें मिलता है कंपाउंड B विच ऑन हीटिंग विद Br2KOH फॉर्म्स कंपाउंड C ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H7N। राइट द स्ट्रक्चर एंड द आईयूपैक नेम ऑफ द कंपाउंड A, B एंड C। सबसे पहले क्या हो रहा है, अगर हम देखेंगे जो कंपाउंड हमारा C बन रहा है, कंपाउंड C का हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है और ये बन कैसे रहा है, जब Br2 को KH के साथ आप हीट कर रहे हो तो ये हमारी ब्रोमाइड अमाइड डिग्रेडेशन है और इससे हमारा बनता है अमाइन। तो मतलब जो B कंपाउंड होगा वो क्या होगा, अमाइड होगा। और अमाइड हमारा कैसे बनता है, जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड को अमोनिया के साथ हीट करते हो। तो पहला कंपाउंड कार्बोक्सिलिक एसिड B होगा अमाइड और C क्या होना चाहिए, हमारा अमाइन होना चाहिए। ठीक है, और अगर हम देखें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को विच इज C6H7N, तो इसका मतलब क्या है, जो हमारा अमाइन बनेगा फाइनल में वो क्या होगा, एनिलीन होगा। ठीक है, तो एनिलीन होगा तो किससे बनेगा, Br2KOH के साथ आपको हीट करने की इसको बेंजामाइड को। ठीक है, आप CONH2 लोगे, बेंजामाइड को हीट करोगे और उससे पहले वाला कंपाउंड होगा हमारा बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड को NH3 के साथ आप हीट करोगे तो बेंजामाइड आपका बनेगा। तो ये थे हमारे कंपाउंड A, B एंड C।
नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर थर्ड की। क्वेश्चन नंबर थर्ड है एन एरोमेटिक कंपाउंड ए ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है हमें C7H7ON अंडरगो सीरीज ऑफ रिएक्शन। हमें स्ट्रक्चर बनाना है A B C D एंड E का। ठीक है, सबसे पहले हमें कंपाउंड दिया C7H7ON, Br2KOH के साथ हमने रिएक्ट किया, हमारा बन गया एनालीन। CHCl3NOH के साथ रिएक्ट करते हैं, D बनता है। NaNO2HCl के साथ एट 273 केल्विन हमारा B बनेगा। उसको Ki के साथ रिएक्ट करेंगे तो E, और जब हम इसको इथेनॉल के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमारा C बनेगा। तो आपका क्या बन रहा है यहाँ पे, अगर आप देखो एनालीन बन रहा है, और अगर आप हॉफमैन ब्रोमाइड अमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन करते हो तो क्या होता है, जो अमाइड होता है उससे हम अमाइन बना सकते हैं, तो ये हमारा बेंजामाइड होगा। ठीक है, तो एक कंपाउंड हमें मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, CHCl3NaOH के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, तो ये कार्बन अमाइन रिएक्शन है। इसमें हमारा क्या बनता है, कार्बन अमाइन और आइसोसाइनाइड, तो हमारा फिनाइल आइसोसाइनाइड बन जाएगा, तो हमारा D बन गया। नेक्स्ट हम इसे रिएक्ट करें एनालीन को NaNO2HCl के साथ एट 273 केल्विन, हमारा बन जाएगा डाइजोनियम क्लोराइड। सो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन गया। जो ये B मिल गया आपको। जब Ki के साथ रिएक्ट किया तो याद रखना क्या होता है, जो ये बॉन्ड्स हैं ब्रेक हो जाते हैं, I यहाँ पे चला जाता है, नाइट्रोजन रिलीज हो जाती है, हमें मिलता है आइडोबेंजीन, E मिल गया आपको। और जब आप इसको क्या करते हो, रिडक्शन करते हो इथेनॉल के साथ, तो याद रखना ये बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं, इसकी जगह हाइड्रोजन जुड़ जाता है और हमारा बन जाता है बेंजीन। तो ये था हमारे कंपाउंड A B C D एंड E। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड A विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H7NO। कंपाउंड है, उसे हमने हीट किया ब्रोमीन KOH के साथ, हमें कंपाउंड B मिल रहा है। आपने B कंपाउंड को क्लोरोफॉर्म एल्कोहलिक KOH के साथ हीट किया तो आपको फाउल स्मेलिंग कंपाउंड C मिलेगा। और अगर आप कंपाउंड B को रिएक्ट करते हो C6H5SO2Cl के साथ तो आपको D मिलेगा, और वो कंपाउंड सॉल्युबल है अल्कली में। तो आपको बताना है ABCD। ठीक है, सबसे पहली रिएक्शन है हमारी हॉफमैन ब्रोमाइड अमाइड डिग्रेडेशन। सेकंड वाली रिएक्शन हमारी CH3KOH वाली रिएक्शन है हमारी कार्बन अमाइन रिएक्शन। और याद रखना ये जो रिएक्शन है सिर्फ प्राइमरी अमाइन देते हैं, तो मतलब जो A था जो उससे B मिला वो क्या होना चाहिए, प्राइमरी अमाइन मिलेगा आपको। तो जो A होगा वो क्या होगा, हमारा अमाइड होगा, क्योंकि अमाइड से ही आप बना सकते हो अमाइन यूजिंग हॉफमैन ब्रोमाइड अमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, तो आपका प्रोपेन अमाइड होगा। ठीक है, हमें इथेन अमाइन मिल गया। आपने क्लोरोफॉर्म KOH के साथ जब हीट किया तो आपको मिल गया आइसोसाइनाइड। ठीक है, तो इसी की फॉल स्मेल आती है। और अगर आपने इस कंपाउंड को जो प्राइमरी अमाइन है, अगर आपने हिंसबर्ग रिएजेंट मतलब बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट किया तो याद रखना इसका HCl क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है, नाइट्रोजन के साथ सल्फर जुड़ जाता है और हमारा बन जाता है एन इथाइल बेंजीन सल्फोन अमाइड। अब इस कंपाउंड की बात क्या होता है, जो SO2 ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, ये जो H होता है वो क्या हो जाता है, एसिडिक हो जाता है। और एसिडिक होने की वजह से ये जो कंपाउंड है ये सॉल्युबल होता है अल्कली में। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 है राइट द स्ट्रक्चर ऑफ A, B and C इन द फॉलोइंग रिएक्शन। हमें क्या दिया हुआ, सबसे पहले C6H5NO2SnHCl के साथ रिएक्ट किया, A मिला। NaNO2HCl के साथ 273 केल्विन पे B, और वाटर के साथ आप हीट करोगे तो C। ठीक है, पहली रिएक्शन को देखते हैं। नाइट्रोबेंजीन दिया हुआ है, Sn प्लस HCl के साथ जब आप रिएक्ट करते हो तो इसकी रिडक्शन होती है, हमारा बन जाता है एनालीन। NaNO2HCl के साथ आप रिएक्ट करते हो तो हमारा बनता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। और जब आप वाटर के साथ हीट करते हो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को, हमारा बन जाता है फिनॉल। तो ये था ABC। सेकेंड रिएक्शन में दिया हमें CH3Cl KCN के साथ रिएक्ट किया तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। हमारा क्या होता है, जो CN है वो C के साथ जुड़ जाता है, हमारा बनता है CH3CN। उसके बाद आप रिडक्शन करते हो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, तो कार्बन नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन ऐड हो जाता है और हमारा बन जाता है CH3CH2NH2। प्राइमरी अमाइन बन गया इथेन अमाइन। अब जो B है, हम HNO2 नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, तो याद रखना नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करके ये बनाता है हमारा अल्कोहल विच इज CH3CH2OH विच इज इथेनॉल। तो ये थे हमारे कंपाउंड A, B एंड C। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड A विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C7H7NO रिएक्ट विद Br2KOH टू गिव कंपाउंड B। जब आप कंपाउंड B को हीट करते हो NaNO2HCl के साथ तो हमारा कंपाउंड C बन रहा है 0 डिग्री सेल्सियस पे। जब आप C को हीट करते हो इथेनॉल के साथ तो आपका एक हाइड्रोकार्बन बनता है D। आप E को फर्दर रिएक्ट कर सकते हो ब्रोमीन और आपको वाइट प्रेसिपिटेट मिलते हैं। आपको कंपाउंड ABCDE बताना है। सबसे पहले
अगर आप देखोगे ये अमाइड होना चाहिए, क्योंकि अमाइड की हम क्या कर सकते हैं, ब्रोमेड अमाइड डिग्रेडेशन कर सकते हैं, तभी हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पे एनालीन बन जाएगा। तो हमारा होगा बेंजामाइड, Br2KOH के साथ आपने रिएक्ट किया, हमारा बन गया एनालीन। नेक्स्ट NaNO2HCl के साथ जब हमने रिएक्ट किया तो हमारा बनता है डाइजोनियम सॉल्ट, तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन जाएगा विच इज C। और जब हम इसे क्या करते हैं, इसकी रिडक्शन कर सकते हैं इथेनॉल के साथ, तो क्या होता है, बॉन्ड ब्रेक होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ जाता है और हमारा बेंजीन बन जाता है। नेक्स्ट जो कंपाउंड बी है विच इज एनालीन, जब आप ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट करते हो तो याद रखना इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। जो Br है 246 पोजीशन पे अटैच हो जाता है, हमारा बनता है 246 ट्राई ब्रोमो एनालीन और इसके वाइट प्रेसिपिटेट बनते हैं। तो ये थे हमारे कंपाउंड A, B, C, D एंड E। आई होप आपको इस वीडियो के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ आए हो। सिमिलर टाइप ऑफ वीडियोस ऑर्गेनिक के मैंने बनाए हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।